तो बाबा नगरी देवघर में अब शिव बारात पर संग्राम छिड़ा है। निशिकांत दुबे ने शिव बारात के दौरान धारा 144 लागू करने पर सवाल उठाए हैं। इसे लेकर निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। शिव बारात पर सियासत, धारा 144 लागू करने पर निशिकांत ने उठाए सवाल। देवघर प्रशासन के साथ राज्य सरकार पर निशाना। बाबा नगरी देवघर में शिव बारात पर अब सियासत तेज हो गई है। निशिकांत दुबे ने देवघर में धारा 144 लागू करने पर सवाल उठाया। निशिकांत दुबे ने देवघर प्रशासन पर निशाना साधा और कहा कि पहले तो प्रशासन ने शिव बारात के लिए चंदा लेने को कहा, फिर तोरण द्वार के लिए अनुमति देने का आदेश जारी हुआ। इतना ही नहीं, शिव बारात को लेकर वन्य जीवों के लिए डीएफओ ने दिशा निर्देश जारी किया। निशिकांत ने पूरे मामले को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाया है। अब जो सिचुएशन है कि 144 लागू है, मोटी मोटी बुद्धि जो मेरी काम करती है, यदि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 144 लागू हो गया तो लोग तो शिवरात्रि महोत्सव देखने के लिए आएंगे ही नहीं। तो जब आएंगे ही नहीं तो ये शिवरात्रि महोत्सव क्या होगा, शिव बारात क्या होगा? शिव बारात में तो सारे लोग आते रहे। पहली बार मैंने देखा कि 144 जो है प्रशासन ने लागू कर दिया है। दूसरा जो हमने रूट चार्ट बनाया है, रूट चार्ट, इनको ये नहीं पता है कि 2019 के पहले जो भी रूट चार्ट पर चलते रहे लोग, उसके पीछे रीजन ये था कि रेलवे का क्रॉसिंग कैसे क्रॉस करेंगे, इसीलिए वो छोटा रूट था। अब फ्लाईओवर बन गया है, फ्लाईओवर के कारण जो है वो शहर भी बढ़ गया है और मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर बढ़ना था। अब इनको यदि इतनी बुद्धि नहीं है कि शिव बारात का रूट छोटा था, एक ही फव्वारा चौक को जो है 4 बार ये बारात क्रॉस कर रही है, ये पागलपना है ना। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में शिव बारात के रूट का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि बाबा नगरी में शिव बारात निकले। पूरे मामले को लेकर निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल भी दायर किया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात नहीं निकालने देना चाह रहे हैं, जबकि ये शिव की नगरी है। देवघर यदि शिव है तभी देवघर है, और इसके खिलाफ जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और कल माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उम्मीद है कि कुछ आना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम आगे कैसे शिव बारात निकलेगा उसके बारे में शिव बारात कमेटी के साथ बातचीत करके हम निर्णय लें। झारखंड में आस्था और भक्ति पर भी राजनीति हो रही है। शिव बारात को लेकर प्रशासन के गाइडलाइन को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं बाबा नगरी में शिव बारात के दौरान धारा 144 लागू करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। न्यूज़ 11 भारत में देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। तो क्या होगा? पीआईएल तो दाखिल हो गया है। पीआईएल में सुनवाई के बाद कोर्ट से क्या कोई फैसला आएगा, और आएगा तो क्या आएगा और नहीं आएगा तो क्या होगा? इन तमाम बातों को जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमरनाथ का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं देवघर से। अमरनाथ, फिलहाल की स्थिति को क्या माने? मतलब ये तो टकराव वाली स्थिति हो गई। क्या जिला प्रशासन और जो शिव बारात समिति के लोग आपस में मिल बैठकर बात करने को लेकर सहमत हो रहे हैं, या फिर तनाव की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी रहेगी? देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं कि मैं देवघर में पिछले 2004 से हूं, और 2004 से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें तो पिछले 2 वर्ष जो कि कोरोना काल का था, उसको छोड़ दें तो प्रत्येक वर्ष शिव बारात का आयोजन होता रहा है। प्रशासनिक स्तर पर शिव बारात जो निकालने वाली जो समिति होती है, उसको सहयोग किया जाता रहा है। लेकिन अब की बार की कुछ स्थिति भिन्न है। अब की बार नई कमेटी है, जिसके अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा बनाए गए हैं। साथ ही साथ पुरानी कमेटी के जो भी सदस्य थे, उनके साथ साथ कुछ नए सदस्यों को उसमें जोड़ा गया है, उस कमेटी को, यानी कि उस कमेटी को विस्तारित कर दिया गया है। अब समझिए कि ये पूरा जो मामला है, हुआ क्या है कि 25 तारीख को, अगर हम बात करें तो 25 जनवरी को बारात समिति की ओर से जिला प्रशासन को एक आवेदन दिया गया कि हम बारात निकालने वाले हैं और इसी रूट से बारात जाएगी। उस रूट को लेकर के जो बारात समिति है, बारात समिति के सदस्यों का मानना यह है कि भीड़ को, चूंकि भीड़ एक जगह गैदरिंग नहीं हो, 2 साल के बाद अब की बार शिव बारात का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में शहर की आबादी भी बढ़ी है और साथ साथ लोग अब की बार ज्यादा की संख्या में आएंगे भी यहाँ देखने, चूंकि कई सेलिब्रिटीज के भी आने की यहाँ पर सूचना है।
तो वैसी स्थिति में जब शिव बारात देखने के लिए जब लाखों की संख्या में भीड़ आएगी, वैसी स्थिति में भीड़ एक जगह नहीं जुटे और उस भीड़ को एक लंबा उसको स्थान मिले जहां से कि लोग आराम से देख सके इस शिव बारात को, उसको लेकर के शिव बारात समिति ने अब की बार एक नए रास्ते का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया। लेकिन टकराव की स्थिति यहीं से शुरू हुई जिला प्रशासन और शिव बारात समिति के बीच। वर्तमान में जो जिला प्रशासन की ओर से कल यानी कि शिव बारात निकलने के तीन दिन पहले जो सूचना दी गई, वह रास्ता जो पिछले 2 साल पहले जो शिव बारात निकाला गया था उससे भी छोटा रास्ता दिया गया है। ऊपर से 144 की धारा, समझिए कि देवघर जो है बाबा बैद्यनाथ की नगरी है ये, बिल्कुल, और यहाँ शिवरात्रि में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर देवघर में पूरे अनुमंडल क्षेत्र में अगर 144 लगता है तो क्या स्थिति होगी? बिल्कुल, अगर उसके अलावा भी अगर हम बात कर रहे हैं तो जो बारात जो निकलेगी उस बारात में जो लोग आएंगे, गांव से लोग आएंगे देखने के लिए, और इंतजार रहेगा कि इसमें हाईकोर्ट हस्तक्षेप करता है तो क्या फैसला देता है और फिर जिला प्रशासन का रुख जो है वो लचीला होता है कि आपसी सहमति से कुछ नया रूट तय होता है या नहीं। इंतजार इस बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।